हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्कूल्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डरा कर रखा जाता है कि अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो गए तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। प्लस एक और मिथ क्रिएट किया गया है कि प्री बोर्ड के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स में ऐड होते हैं। ये सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए, ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स रिलैक्स होकर अपनी प्रिपरेशन को कर सको और बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करो। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि प्री बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन से आखिर क्या रिलेशन है। क्या वाकई में प्री बोर्ड के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड होते हैं? तो बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहली चीज, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्कूल सेट करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है एज कंपेरेटिवली टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा ज्यादा टफ होता है। बोर्ड एग्जाम इजी साइड होता है, हर एक बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाता है सीबीएसई के द्वारा, लेकिन प्री बोर्ड थोड़े टफ साइड पे रखा जाता है सो दैट आप लोगों की प्रिपरेशन को चेक किया जा सके। अगर टफ एग्जामिनेशन आ भी गया, आपने सही आंसर लिख भी दिया, उसके बाद भी मार्किंग जो है वो थोड़ी टफ की जाती है, पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं ये बोलकर कि हाँ यहाँ पर अगर तुम्हें हम थोड़े कम नंबर देंगे तो ये मानकर चलो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़े ज्यादा नंबर आएंगे, इसलिए आपको ये कहकर मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखें बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी मार्किंग स्कीम थोड़ी स्लोअर एंड पे रहती है, थोड़ी ऐसे रहती है कि हाँ हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए लाइटर पोर्शन की तरह चेक किया जाता है। उसके बाद प्री बोर्ड में क्या होता है, प्री बोर्ड कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार कराया जाएगा, अगर बच्चा फेल होता है तो वापस से उसका प्री बोर्ड किया जाता है, फिर फेल हो गया तो वापस से किया जाता है। इससे स्टूडेंट्स जो है उनके अंदर मन में डर बैठ जाता है कि हाँ मैं प्री बोर्ड में तो पास नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं बोर्ड में कैसा परफॉर्म करूंगी। मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि इससे आपके मन में डर आता है, उस डर को आपको निकालना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर इतना गौर नहीं करते हैं, ठीक है, उससे परेशान जरूर होते रहेंगे लेकिन उसको टालते रहते हैं। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कम टाइम हो और उस टाइम में हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपके पास जितना कम टाइम होगा उस टाइम में आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करते हो एज कंपैरेटिवली आपके पास जब ज्यादा टाइम होता है। सेम स्टडीज में भी होता है, जब आपके पास पूरा साल होता है तो आप नहीं पढ़ते हो, है ना, यही होता है ना, आप पूरे साल उन बुक्स को सिर्फ जो चैप्टर्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको सुन लेते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। बट जब आपके एग्जामिनेशन आते हैं तो उस एक महीने में, उन 1 से 2 महीने में आप इतना चेंज लाते हो अपनी स्टडी लेवल के अंदर कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। वही सेम आपको अभी करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वापस से उठो, आपके पास अभी 2 महीने हैं, इन 2 महीने के अंदर आप वो कर सकते हो जो आपने इस पूरे साल में नहीं किया है, ठीक है। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, राइट। आप लोगों के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम दी हुई है कि आखिर किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसको जरूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, एज वेल एज आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसको देखकर अपनी प्रिपरेशन अगर अब तक भी शुरू नहीं की है तो शुरू कर दो। प्लस जिसके लिए ये वीडियो बनी है कि क्या अगर मैं प्री बोर्ड में फेल हो जाऊं तो मेरा एडमिट कार्ड स्कूल वाले रोक लेंगे? ऐसा नहीं होता है। आपके एडमिट कार्ड को स्कूल वाले नहीं रोक सकते हैं अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड सीबीएसई के द्वारा आता है। हाँ, वो आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग सीबीएसई को अपडेट जरूर कर देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इसका ये पूरे साल एक इस तरीके से रहा है और ये सारी चीजें, है ना, लेकिन वो आपका एडमिट कार्ड नहीं रोकते। प्लस एक नया रूल आया था कि 75% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो भी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल है, लेकिन
मेरा मानना यह है कि स्कूल्स में सेटलमेंट हो सकती है अगर आप बात करते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी रही है जिसकी वजह से आपकी 75% अटेंडेंस नहीं कंप्लीट हो पाई है, अगर आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो और आप टूर्नामेंट्स के लिए बाहर जाते रहे हो और आपकी तब अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो पाई है 75%, तो आप उसका भी एक रिटर्न में दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी अटेंडेंस को यहां पर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो इस चीज को अपने माइंड से हटा दो कि अटेंडेंस की वजह से या प्री बोर्ड की वजह से मेरे जो बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है उसे रोका जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 75% अटेंडेंस, ये सारी चीजों की वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा, बस इन सबके सॉल्यूशंस हैं। अब जनवरी में ना कई स्कूल्स में आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, आपका वाइवा होगा। मेरा सजेशन यहां पर आपके लिए ये होगा कि आप अपने, जब तक आप एक प्राइवेट स्कूल से हो, मैं बस यही कहूंगी कि आप अपना जो आपकी फाइल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। उसके अलावा थोड़ा पढ़कर रखो, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपने देखा होगा आसपास ही मार्क्स होते हैं सभी स्टूडेंट के। प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिलते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के 26, 27, 28, 29 ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब है स्कूल के अंदर, तो उसके साथ ऐसा टीचर्स जो है वो करते हैं कि हाँ भाई ये पढ़ता नहीं था पूरे साल और ऐसे, तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, उसको 20, 21 इतने मार्क्स पे रख दिया जाता है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 26, 27, 28 इतने मार्क्स दिए जाते हैं। तो अपनी फाइल्स अच्छे से बना के रखो। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, ठीक है, जैसे केवी वगैरह स्कूल्स हो गए और सेंट्रलाइज्ड आपका स्कूल है, तो ऐसे स्कूल्स में वाइवा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जरूर पूछिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।